तो स्टूडेंट्स लोग, कल हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड जो सॉलिड मीडियम होता है उसमें पढ़े थे, और जो गैसियस मीडियम में कैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है न्यूटन ने एक एजम्पशन किया था, साथ ही साथ प्रूफ भी किया था, लेकिन वो रॉन्ग हो गया था। फिर हम लोग लैप्लेस का करेक्शन भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, जो गैसियस सब्सटेंस में होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो वेलोसिटी इन गैसियस सब्सटेंस, गैस में, गैस किसी भी हो सकता है, एयर पे जो इतना सारे गैस है, तुम इसको एयर भी समझ सकते हो, एक ही बात है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस और एयर, किसी भी गैस मतलब यहाँ पे एयर समझा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलो, बात कुछ ऐसा है, ये जो गैस में जो वेलोसिटी ट्रेवल करता है, वेलोसिटी साउंड का जो एक स्पीड होता है इन गैसियस सब्सटेंस के लिए, तो वहाँ पे कुछ कुछ फैक्टर इसको अफेक्ट करता है। मतलब जिस जिस फैक्टर के वजह से वो साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस नहीं हो पाता या फिर हो पाता, कुछ कुछ फैक्टर मतलब कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ टर्म इसको अफेक्ट करता है, वो फिजिकल टर्म है, ठीक है। जो टेम्परेचर है पहला, उसमें से जो आता है टेम्परेचर। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर और द केल्विन टेम्परेचर। देखो, बात समझो, जो साउंड का जो वेलोसिटी है, वो गैस, जो गैस है ना, मान लो एक गैस है, एक कंटेनर में एक गैस है, ठीक है, और उस गैस का कुछ टेम्परेचर है, मान लो उसका कुछ टेम्परेचर है, 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी रह सकता है, ठीक है, माइनस पे भी हो सकता है डायरेक्ट। और वो जो टेम्परेचर, दैट इज़ उसका जो स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। इससे तुम पता लगा सकते हो कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, ये टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किसी भी गैसियस मीडियम में जब भी कोई साउंड जाता है, उसका कोई वेलोसिटी रहता है, और वो वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसीलिए बोला गया, तुम बोलोगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सो गैस का तो 0 डिग्री नहीं भी हो सकता, वैसा यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है। इतना समझ लो, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम या फिर एयर में, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वेलोसिटी होगा, जितना टेम्परेचर कमेगा उतना भी कमेगा वेलोसिटी। तो इतना बात अपने माइंड में रख लो। और अभी हम मैथमेटिकली प्रूव करने वाले, देखो मैथमेटिकली कैसे, दैट इज़ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी, जैसे मैंने बताया, और यहाँ पे v है वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड t इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को जब हम लोग इक्वलिटी में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है कि नहीं। और वही कांस्टेंट यहाँ पे k आया, देखो v इक्वल्स टू के रूट ओवर टी, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, k है। अब बात कुछ और है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तुम लोग अगर बाहर का जितना भी आईआईटी फाउंडेशन वाला बुक पढ़ोगे या फिर आईआईटी जेईई के लिए तुम अभी से प्रिपेयर हो रहे हो, तुमको कुछ डाटा, कुछ लॉज याद रखना पड़ेगा। अभी क्लास 9 के लिए मैं बता रहा हूँ, उसका प्रूफ उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तुम मैथमेटिक्स करने जाओगे, न्यूमेरिकल्स करने जाओगे, तब बहुत फंसोगे, उसमें बहुत फंसोगे। इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ से, ये तो जनरल लॉ है, ये जो डिपेंडेंसी है, ये जो मैंने पहले बताया, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी, ये जनरली, ये जो बात से यही बन जाता है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को जो बताऊंगा वो तुम्हारा न्यूमेरिकल में काम आना है, थोड़ा सा समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। तो चलो बात करते हैं। इफ़ v1 एंड v2 आर द वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी समझो, साउंड दोनों वेलोसिटी, ठीक है, दोनों वेलोसिटी समझो साउंड का। अ गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दोनों गैस है, नहीं नहीं नहीं, दोनों गैस नहीं, एक ही गैस है, अच्छे से समझो। उस गैस का एक टेम्परेचर T1 है और एक T2 है, और उसका वेलोसिटी भी v1 है, जिसका वेलोसिटी, जो साउंड v1 से जा रहा है, जो साउंड v1 वेलोसिटी से जा रहा है, वो T1 टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहा है, 1 1, ठीक है, 1 1 होता है। और जो साउंड वेलोसिटी 2 से जा रहा है तो वो T2 टेम्परेचर पे काम कर रहा है, इतना समझो। फिर क्या हुआ, हम लोग जैसे लॉ है वैसे लिख दिए, v1 इक्वल्स टू के रूट ओवर T1, ये v1 जो साउंड का वेलोसिटी T1 से जा रहा है, दैट इज इक्वल्स टू दैट, एंड v2 इक्वल्स टू के रूट ओवर T2।
अब अगर तुम v1/v2 करोगे, v1/v2 करोगे तो क्या आ जाएगा, k√T1 बाई k√T2। सिंपल है, सिंपल। अब क्या के कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, v1/v2 इक्वल्स टू √T1/T2। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन किए और ये जो लास्ट में तुमको फॉर्मूला दिखा, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाता है। इसीलिए मैंने तुम लोगों को बता दिए कि कभी भी ऐसा बोल सकता है कि वेलोसिटी दोनों साउंड का दे दिया और दोनों मतलब बोला कि दोनों टेम्परेचर में, तुम लोगों को बोला गया कि टेम्परेचर निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे? तो तुमको तो बुक का एक ही लॉ से काम नहीं चलेगा, वो पहला वाला लॉ से भी काम नहीं चलेगा, और जो v इक्वल्स टू एन लेमडा है जैसे, वो भी नहीं चलेगा। तब क्या करोगे, तब तुम ये लॉ लगाओगे। इसीलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। जनरली ये जान के रखो कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। कभी भी गलती मत करना गैसियस मीडियम के लिए। मैं जो भी बता रहा हूँ अभी गैसियस मीडियम के लिए, किसी दूसरे मीडियम के लिए सोचोगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है? सॉलिड मीडियम के लिए मत सोचो, लिक्विड के भी मत सोचो, गैसियस दैट्स एयर में जो साउंड मूव होता है उसी को सोच सकते हो, ठीक है? अब आ जाओ मॉलिक्यूलर वेट। सेकंड पॉइंट है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करता है। अब मैं बताता हूँ कैसे मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। जस्ट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ पे इनवर्सली, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, जो कि मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। जैसे कि इनवर्सली बोला गया, डायरेक्टली बोलेगा तो √m सीधा लिख दोगे, लेकिन इनवर्सली बोला गया इसीलिए हम लोग 1/√m कर रहे हैं। और जब भी इसको इक्वलिटी में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, k एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है? m यहाँ पे कुछ नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट। और बात देखो, यहाँ पे भी तुमको न्यूमेरिकल्स दे सकता है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंडेंसी पे, ठीक है? मॉलिक्यूलर वेट के भी ऐसे ही न्यूमेरिकल्स दे देगा तुम लोगों को। कभी कभी तो रेशियो में भी न्यूमेरिकल्स आ जाता है। तब तुम एज यूजुअल सेम मेथड जो तुम वहाँ पे काम पे लगाए थे, क्या काम पे वहाँ पे लगाए थे, क्या जो कि है v1/v2 किए थे, v1/v2, एंड तो वहाँ से क्या निकला, जो क्या बोले √T1 बाई √T2। वही प्रोसेस इधर भी करोगे, जस्ट v1 के जगह पे 1/√m लिखोगे, 1/√m1 और उसके नीचे 1/√m2। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए √m2/m1 है। इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे, खुद से कैलकुलेट करो, v1 के जगह v1 लगाओ, v2 के जगह v2 लगाओ। इसलिए मैंने नहीं कर दिए, सब कुछ मैं कर दूंगा तो नहीं होगा, ठीक है? तुम लोग भी अपने दिमाग लगाओ थोड़ा, ये कैसे आया। तुम अभी बोल सकते हो कि सर ये जो T1 है वो तो v1 से है, 1 से है, लेकिन यहाँ पे m2 आप लिखे हो। देखो भाई, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो v1 का वैल्यू आएगा 1/√m1 नॉट इक्वल्स टू √m1। अब अच्छे से समझ लो कि इन्वर्सली है और वो डायरेक्टली था, डायरेक्टली था तो डायरेक्टली बैठा दिया, इन्वर्सली है तो उल्टा करके बैठाना पड़ेगा ना, यही बात है। अब चलो लास्ट जो थर्ड नंबर होता है वो डेंसिटी होता है। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहला दिन भी बताए थे डेंसिटी के ऊपर, ठीक है? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ये तुम लोग अगला दिन भी पढ़े थे ना, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। डेंसिटी के ऊपर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो मैथमेटिकली अगर तुम इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा सेम जो तुम मॉलिक्यूलर वेट पे किए, जो टेम्परेचर में हुआ वैसे ही नहीं। ये डेंसिटी ना मॉलिक्यूलर वेट के तरह है, जैसे मॉलिक्यूलर वेट मैंने बताया वैसे ही सेम टेक्निक अप्लाई करो इधर भी, v1/v2 तो √D2/D1। ये सारे चीज़ें मैं बोलने का मकसद ये है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आ जाता है इस लॉ के ऊपर से। तुम लोगों को ये लॉ ही नहीं पता चलेगा तो तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे? इजीली सॉल्व कर पाओगे तब जितना तुम्हारा नॉलेज होगा, जितना तुम आगे ले सकते हो, ठीक है? अब जो तुमने जितने भी सारे फैक्टर्स देखे हो, टेम्परेचर, डेंसिटी और क्या देखे, मॉलिक्यूलर वेट, फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट दीज ऑल फैक्टर्स अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। मैंने यहाँ पे लिखने को भूल गया,
तुम लोग जान लो कि ये गैसियस मीडियम के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी दूसरे मीडियम पे ऐसा नहीं होता है। सॉलिड के लिए मैंने कल बता दिए थे, वहाँ पे बस इलास्टिसिटी और डेंसिटी का बात है और यंग मॉड्यूलस होता है जो मैंने कल बताए थे। लेकिन ये सारे फैक्टर्स जो टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, वाइंड, ये सारे फैक्टर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस पे इफेक्ट करता है। अब तुम बोलोगे कि सर आपने तो तीनों चीज़ बताया लेकिन यहाँ पे तो 5 चीज़ है, ह्यूमिडिटी, वाइंड है, ये क्यों नहीं बताया? देखो बात कुछ ऐसा है कि ह्यूमिडिटी वाइंड में वैसा कोई मैथमेटिकल चीज़ नहीं आता है, न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। मैंने सोचा कि ह्यूमिडिटी और वाइंड तुम लोगों को एक बार शॉर्ट टर्म में बता देंगे तो तुम लोगों को अच्छे से याद आ जाएगा। देखो ह्यूमिडिटी कैसे डिपेंडेंसी होता है, और देखो ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करता है। अगर हम लोगों का एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा, अगर हम लोगों का एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा। इट मीन्स तुम बोल सकते हो ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। अब वाइंड का जो इफेक्ट है ये बहुत सिंपल है। जिस तरफ वाइंड का स्पीड होगा, जिस तरफ वाइंड का स्पीड होगा उसी डायरेक्शन में साउंड भी फ्लो करेगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की बात नहीं, कंसेप्चुअल कुछ बातें हैं कि जहाँ पे वाइंड ज़्यादा होगा, जहाँ पे वाइंड का फ्लो ज़्यादा होगा, जिस तरफ वाइंड का फ्लो ज़्यादा होगा, ईस्ट डायरेक्शन पे हो सकता है, वेस्ट डायरेक्शन पे हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन पे हो सकता है, तो उसी तरफ साउंड का वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना समझ लो। और एक चीज़ नोट में रख लो कि ये नोट करके रखो, इफ़ गैस राइजेस, ये तुम लोगों को एक अलग सा फॉर्मूला से प्रूफ होता है, वही v इक्वल्स टू रूट ओवर जो t है ना, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर t, उसी फार्मूला से आता है। लेकिन मैंने अभी तक तुम लोगों को नहीं बताए क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है, बस नोट करके रखो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। क्लास 9th के बेसिस पे उतना ज़रूरत नहीं है। इफ़ गैस राइजेस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर गैस में 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीजेस अप्रॉक्सीमेटली 0.61 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आ जाता है। मैंने देखा बुक में नहीं दिया रहेगा लेकिन क्वेश्चन इन्होंने बना देता है, इसलिए मैंने सोचा ये तुमको बताया जाए। और ये जो लॉ से आता है वो है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी, और वहाँ से डिडक्शन आएगा तो वी टी इक्वल्स टू v0 प्लस 0.61t, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये अभी तुम लोगों का ज़रूरत नहीं है, ऐसा उतना एप्लीकेशंस भी नहीं है इसका, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं बताया जाए। बस ये नोट रख लो, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो 0.61 मीटर पर सेकेंड साउंड का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज की बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं और सारे वेलोसिटी ऑफ साउंड ख़त्म कर दिए। कल कुछ मैंने रिलेशन के ऊपर बातें करेंगे, याद रख लो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट, ये सारी चीज़ें याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने लॉज तुम लोगों को लिखा है, जो न्यूमेरिकल्स का जो फार्मूला हम लोग बना रहे हैं, डेराइव कर रहे हैं, उसको याद रखो, वो सारे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, आज की बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं और रिलेशन कल मैं थोड़ा सा लाऊंगा, फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या आता है।